Guys, welcome to this series of All India Bar Examination 2014, where we will discuss the paper of All India Bar Exam 2014, second paper. Hi guys, बार एग्ज़ाम के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो हम डिस्कस करेंगे 2014 का सेकेंड पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, इन द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन सैलेम बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, Supreme Court had questioned this committee headed by blank to prepare a case management formula. Answer is जस्टिस जगन्नाथ राव। सलेम बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने वाद प्रबंधन सूत्र को तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित करने का अनुरोध किया था? उत्तर है न्यायमूर्ति जगन्नाथ राव। सेकेंड, एविडेंसेस टू डॉक्यूमेंट एंड मीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स इज कॉल्ड एज। आंसर इज लेटेंट एम्बिग्यूटी। विद्यमान तथ्यों के निर्देश में अर्थहीन दस्तावेज के साक्ष्य को कहा जाता है। उत्तर अप्रत्यक्ष संदिग्धता। थर्ड, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज द बेस्ट एविडेंस एक्सेप्शन टू दिस रूल इज कंटेन्ड। आंसर बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891। मूल दस्तावेज सर्वोत्तम साक्ष्य है। इस नियम का अपवाद अंतर्विष्ट है। उत्तर है बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम 1891 में। Fourth, the Companies Act 2013 has increased the limit of number of members in private company from 50 to, answer is 200। कंपनी अधिनियम 2013 के प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की संख्या की सीमा को बढ़ाया है 50 से 200 तक। Fifth, the standards on auditing have been accorded legal sanctity in the Companies Act 2013 and would be subject to notification by the, answer is NFRA। लेखा संपरीक्षा पर मानक को कंपनी अधिनियम 2013 में विधिक स्वीकृति प्रदान की गई है और यह अधिसूचना के अध्ययन होगी। आंसर इज NFRA द्वारा। सिक्स्थ, पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस इज ब्लैंक फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकम्स ड्यू। आंसर इज 1 ईयर। भरण पोषण के आदेश के निष्पादन के लिए परिसीमा की अवधि उस तारीख से जिसको वह बकाया होता है 1 वर्ष। सेवेंथ, Q facit per allium facit per se mean। Answer is act of an agent is the act of principal। Qui facit per allium facit per si का तात्पर्य है अभिकर्ता का कार्य प्रमुख का कार्य है। एट्थ, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वॉज रिजेक्टेड इन। आंसर इज डोनॉग वर्सेस स्टीवेंसन। संविदात्मक संबंध की अवधारणा नामंजूर की गई थी। उत्तर है डोनॉग बनाम स्टीवेंसन। डैश इज ऑब्जर्व्ड एज अ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। आंसर इज 15th of March। निम्न में से किसे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? उत्तर है 15 मार्च। 10th, अकाउंटेबिलिटी ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल एंड द नीड फॉर क्वालिटेटिव चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द मेडिकल सर्विस प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल्स was emphasized by the Supreme Court in which of the following cases? Answer is इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वीपी शांता। चिकित्सीय व्यवसाय की जवाबदेही और अस्पतालों द्वारा प्रदत्त चिकित्सीय सेवा के रवैये में गुणात्मक परिवर्तन की आवश्यकता पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न मामलों में से किसमें बल दिया गया था? उत्तर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम वीपी शांता। 11th, renewal of the driving license is envisaged under section dash of the Motor Vehicle Act 1988। Answer is 15th। चालन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण का उपबंध मोटरयान अधिनियम 1988 की किस धारा के अधीन किया गया? उत्तर है 15। 12th, सेक्शन 82 IPC इज एन इलस्ट्रेशन फॉर। आंसर इज प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 दृष्टांत है। उत्तर है विधि की उपधारणा के लिए। 13, मीनिंग ऑफ नीमो मोरिट्यूरस प्रेस्यूमुंटूर मेंटरी इज। आंसर इज अ डाइंग मैन मे नॉट स्पीक फॉल्सहुड। नेमो मोरिटरस प्रेज्यूमेंटर मेंटरी का अर्थ है। उत्तर है मरने वाला मनुष्य मिथ्या नहीं बोल सकता। 14, if a court lower to the session court tries a murder case, that court is called as। answer is coram non judice। यदि सत्र न्यायालय से अवर न्यायालय हत्या के मामले का विचारण करता है तो उस न्यायालय को कहा जाता है कोरम नॉन जुडिस। 15, SFIO stands for सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। SFIO का पूर्ण रूप है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। 16, which provision of the Companies Act 2013 discusses about the issue of bonus shares out of its free reserves or the securities premium account or the capital redemption reserve account subject to the compliance with certain conditions such as authorization by the article, approval in the journal meeting?
आंसर इज सेक्शन 63। कंपनी अधिनियम 2013 का कौन सा प्रावधान उसके मुक्ति आरक्षित में से लाभांश अंशों के जारी करने या प्रतिभूति प्रीमियम लेखा या पूंजीगत उन्मोचन आरक्षित लेखा के बारे में कतिपय शर्तों के अध्ययन है, जैसे अनुच्छेद द्वारा प्राधिकार के अनुपालन के अध्ययन सामान्य बैठक में अनुमोदन का विवेचन करती है। उत्तर है धारा 63। 17. The question whether the fundamental rights can be amended under Article 368 came for consideration first time in आंसर इज शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। प्रश्न, क्या मूल अधिकारों को अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधित किया जा सकता है, पहली बार विचारण के लिए आया था। उत्तर है शंकरी प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। 18. A law which violates fundamental rights is not nullity or void ab initio but becomes only unenforceable. This doctrine is called as आंसर इज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। विधि जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है अकृत्यता या प्रारंभ से शून्य नहीं है बल्कि केवल अप्रवर्तनीय हो जाती है, इस सिद्धांत को कहा जाता है आच्छादन का सिद्धांत। 19. Equality of opportunity admits discrimination with reasons. It was observed by apex court in स्टेट ऑफ केरल वर्सेस एन.एम. थॉमस। अवसर की समानता सकारण विभेदीकरण को स्वीकार करती है, इसे उच्चतम न्यायालय द्वारा संप्रेषित किया गया था स्टेट ऑफ केरल बनाम एन.एम. थॉमस में। 20. फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट इज अ लीडिंग केस इन आंसर सेक्शन 34 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फ्रॉस्ट बनाम नाइट निर्दर्शकवाद है। उत्तर है संविदा अधिनियम 1872 की धारा 34 पर। 21. Which of the following is a law based on equity? आंसर इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। निम्नलिखित में से कौन साम्य पर आधारित विधि है? उत्तर है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963। 22. Which section of the Specific Relief Act 1963 describes temporary injunction? आंसर इज 37। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की कौन सी धारा अस्थायी आदेश को वर्णित करती है? उत्तर है 37। 23. The maintenance amount which can be transferred is answer is arrears of maintenance up to a certain date. भरण पोषण की राशि जो अंतरित की जा सकती है, कतिपय तारीख तक भरण पोषण का बकाया है। 24. The maximum period during which property can be tied up is answer is one or more life or lives in being at the date of transfer and the minority of an unborn person. अधिकतम अवधि जिसके दौरान संपत्ति आबद्ध की जा सकती है अंतरण की तारीख पर अस्तित्व में एक या अधिक जीवन और अजन्मे व्यक्ति की अवयस्कता है। 25. राइट टू फ्रीडम टू अक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी इज अबॉलिश्ड बाय आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। संपत्ति को अर्जित करने, धारण करने और निस्तारित करने के लिए स्वतंत्रता के अधिकार का उन्मूलन किया गया है। उत्तर है संविधान 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। 26. Which one of the following is not covered under the definition of state? आंसर इज एनसीईआरटी। निम्नलिखित में से कौन राज्य की परिभाषा के अधीन आच्छादित नहीं है? उत्तर है एनसीईआरटी। 27. National Conservation Strategy and Policy Statement on Environment and Development is a major environmental policy in India and it was passed in the year answer is 1992। नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी और पर्यावरण तथा विकास पर नीतिगत कथन भारत में मुख्य पर्यावरणीय नीति है और इसे किस वर्ष में पारित किया गया था? उत्तर है 1992। 28. ब्लैंक इज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डिफाइंड एनवायरमेंट आंसर इज सेक्शन 2A। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा पर्यावरण को परिभाषित करती है? उत्तर है धारा 2 क। 29. पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल मीन्स polluter should bear the cost of pollution as the polluter is responsible for pollution। polluter pays principle का तात्पर्य है प्रदूषक को प्रदूषण के खर्च का वहन करना चाहिए क्योंकि प्रदूषक प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। 30. Pollution is a civil wrong. By its very nature, it is a tort committed against the community as a whole. A person, therefore, who is guilty of causing pollution has to pay damages compensation for restoration of the environment. He has also to pay damages to those who have suffered loss on account of the act of the offender. Further, the offender can also be held liable to pay exemplary damages so that it may act as a deterrent for others not to cause pollution in any manner. However, the court cannot impose any pollution fine in absence of any trial and finding of guilty under the relevant statutory provisions. This observation was made in answer is MC Mehta versus Kamal Nath।
प्रदूषण सिविल अपकार है। उसकी मूल प्रकृति द्वारा यह पूर्ण रूप से समुदाय के विरुद्ध कारित अपकृत्य है। इसलिए व्यक्ति को जो प्रदूषण कारित करने का दोषी है, पर्यावरण के प्रत्यावर्तन के लिए क्षति प्रतिकर का भुगतान करना होता है। उसे उनको भी क्षति का भुगतान करना होता है जिनको अपराधी के कार्य के कारण क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त अपराधी अनुकरणीय क्षति का भी भुगतान करने के लिए दायी ठहराया जा सकता है, जिससे वह किसी ढंग में प्रदूषण न कारित करने के लिए अन्य के लिए निवारक के रूप में कार्य कर सकता है। तथापि न्यायालय सुसंगत कानूनी उपबंधों के अधीन किसी विचारण और दोषी पाए जाने के अभाव में कोई प्रदूषण जुर्माना अधिरोपित नहीं कर सकता। यह संपरीक्षण किया गया था MC मेहता बनाम कमलनाथ में। 31. India became a party to the International Convention of Biological Diversity in the year. आंसर इज 1994. भारत अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता अभिसमय का पक्षकार हुआ था। उत्तर है 1994 में। 32. A railway company is in possession of goods as a consignee. It does not claim any interest in the goods except lien of warfare, warfage, demurrage, and freight. But rival claims have been made by B and C adversely to each other. A can institute, answer is, an interpleader suit. क रेलवे कंपनी परिचिति के रूप में माल की कब्जाधारी है। वह घाट शुल्क क्षति भाड़ा के धारणा अधिकार के भी सिवाय माल में किसी हित का दावा नहीं करती, किंतु परस्पर विरोधी दावा ख और ग द्वारा एक दूसरे के प्रति प्रतिकूल ढंग से किया गया है। क संस्थित कर सकता है। उत्तर है अंतराभिवाचीवाद। 33. As per the provisions of the Code of the Criminal Procedure 1973, the word inspection used in section 93(1)(c) refers to, answer is, लोकेलिटी एंड प्लेस। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अनुसार धारा 93(1)(ग) में प्रयुक्त शब्द निरीक्षण निर्दिष्ट करता है। उत्तर स्थानीय क्षेत्र और स्थान को। 34. Statement recorded during investigation under section 161 of the Code of Criminal Procedure 1973 can be used during trial for, answer is, contradicting the witness. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 161 के अधीन अन्वेषण के दौरान अभिलिखित कथन का प्रयोग विचारण के दौरान किया जा सकता है। उत्तर है साक्षी का खंडन करने के लिए। 35. If an accused is charged of a major offence but is not found guilty, thereunder he can be convicted of a minor offence. If the facts established indicate that such minor offence has been committed, it was so upheld in which case? Answer is State of Himachal Pradesh versus तारा दत्ता। यदि अभियुक्त को मुख्य अपराध से आरोपित किया जाता है किंतु उसके अधीन दोषी नहीं पाया जाता तो उसे छोटे अपराध से दोष सिद्ध किया जा सकता है। यदि साबित तथ्य निर्दिष्ट करते हैं ऐसा छोटा अपराध कारित किया गया था या निम्न मामलों में से किसमें अवधारित किया गया था? उत्तर स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम तारा दत्ता। 36. Ex dolo malo oritur actio is, आंसर इज नो एक्शन ऑन एन इमोरल एक्ट। एक्स डोलो मालो ऑरिटर एक्सियो है। आंसर इज अनैतिक कार्य पर कोई कार्यवाही नहीं। 37. द ज्यूरल कोरिलेटिव ऑफ इम्यूनिटी इज, आंसर इज डिसेबिलिटी। उन्मुक्ति का न्यायिक सहसंबंध है। उत्तर है निर्योग्यता। 38. हु डिफाइंस एटर्नल लॉ इज द डिवाइन ऑर्डर और विल ऑफ गॉड विच रिक्वायर्स द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल ऑर्डर एंड फॉरबिड्स द ब्रीच ऑफ इट। आंसर इज ऑगस्टीन। किसने परिभाषित किया है कि शाश्वत विधि दैवी आदेश ईश्वर की इच्छा है जो प्राकृतिक व्यवस्था के परिरक्षण की अपेक्षा करती है और उसके उल्लंघन को प्रतिसिद्धि करती है? उत्तर है ऑगस्टाइन। 39. गवर्नमेंट इवन इन इट्स बेस्ट स्टेट इज बट अ नेसेसरी इविल इन इट्स वर्स्ट स्टेट एंड इनटॉलरेबल वन। हु स्टेटेड सो? आंसर इज थॉमस पेन। सरकार अपनी सर्वोत्तम स्थिति में भी आवश्यक बुराई है किंतु अपने बदतर स्थिति में असहिष्णु है। किसने ऐसा कहा था? उत्तर है थॉमस पेन। 40. The Constitution of India has recognized the concept of tribunals as instrument of quasi-judicial administrative adjudication. Answer is Article 323A and 323B. भारत के संविधान ने अधिकरण की अवधारणा के रूप में अर्ध न्यायिक प्रशासनिक न्याय निर्णयन के उपकरण के रूप में मान्यता दी है। उत्तर है अनुच्छेद 323 क और 323 ख। 41. Nemo judex in causa sua meaning no man shall be a judge in its own cause was first stated by blank in Dr. Bonham's case. Answer is Lord Coke. नेमो जुडेक्स इन काजा सुआ को, जिसका तात्पर्य है कोई व्यक्ति अपने वाद में न्यायाधीश नहीं होगा, डॉक्टर बॉनहेम के मामले में पहले अधिकथित किया गया था। उत्तर है लॉर्ड कोक द्वारा। 42.
Journal power of the Bar Council of India to make rules is envisaged under which section of the Advocate Act 1961? Answer is section 49. नियम विनिर्मित करने के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद की धारा शक्ति अधिवक्ता अधिनियम 1961 की किस धारा के अधीन परिकल्पित है? उत्तर है धारा 49. 43. Seven lamps of advocacy is attributable to. Answer is जस्टिस एबॉट पैरी. अधिवक्तृता के 7 चिराग आरोप्य हैं. आंसर है न्यायमूर्ति एबट पैरी को. 44. Which section under the Advocate Act 1961 speaks of disciplinary powers of the Bar Council of India? Answer is section 36. अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अधीन कौन सी धारा भारतीय विधिज्ञ परिषद की अनुशासनिक शक्तियों के बारे में अधिकथित करती है? उत्तर है 36. 45. Section blank of the Advocate Act 1961 speak about constitution of Legal Aid Committee. Answer is 9A. अधिवक्ता अधिनियम 1961 की कौन सी धारा विधिक सहायता समिति के गठन के बारे में प्रावधान करती है? उत्तर है 9 क. 46. Section 89 of the Code of the Civil Procedure 1908 was incorporated through the Civil Procedure Code Amendment Act of blank, which is the prominent provision that discusses about the jurisdiction of civil courts in applying alternate disputes resolution mechanisms. Answer is 1999. सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 89 सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम के माध्यम से पुनर्स्थापित की गई थी, जो मुख्य प्रावधान है जो वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को लागू करने में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता के बारे में विवेचना करती है. उत्तर है 1999. In which case the Supreme Court held the Part 1 of the Arbitration and Conciliation Act would equally apply to international commercial arbitration held outside India unless any or all provisions have been excluded by agreement between the parties. Answer is Bhartiya International versus Bulk Trading SA. किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया था कि मध्यस्थम और सुलह अधिनियम का भाग 1 समान रूप से भारत के बाहर हुए अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम को लागू होगा जब तक कि नहीं या सभी प्रावधानों को पक्षकारों के बीच करार द्वारा अपवर्जित किया गया है? उत्तर है भारतीय इंटरनेशनल बनाम बल्क ट्रेडिंग SA. 48. Establishment of permanent लोक अदालत is envisaged under section blank of the Legal Service Authority Act 1987. Answer is 22B. स्थायी लोक अदालतों की स्थापना 1987 के विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की किस धारा के अधीन उपबंधित है? उत्तर है 22 ख. 49. What are the remedies open to the party aggrieved in a suit of contract? Answer is all of the above. The options are specific performance and injunction, specific performance and damage, and specific performance only. संविदा पर वाद में व्यथित पक्षकार को कौन सा उपचार उपलब्ध है? उत्तर है उक्त में से सभी. ऑप्शन है विनिर्दिष्ट पालन और व्यादेश, विनिर्दिष्ट पालन और क्षति, केवल विनिर्दिष्ट पालन. 50. A resides at Delhi and B at Agra. B borrows rupees 20,000 from A at Banaras and passes a promissory note to A payable at Banaras. B fails to repay the loan. A may sue B at. Answer is Banaras और आगरा. क दिल्ली में और ख आगरा में रहता है. क के बनारस में क से बनारस में 20,000 रुपये का उधार लेता है और क को बनारस में संदेह वचन पत्र देता है. ख ऋण का पुनः भुगतान करने में असफल रहता है. ख के विरुद्ध वाद दाखिल कर सकता है. उत्तर है बनारस या आगरा में. 51. The general principle of waiver that provides that failure to raise objection in the court of the first instance and at the earliest opportunity shall prevent the defendant from raising such objection at a subsequent stage, and the judgment would not be vitiated on the ground of absence of territorial or pecuniary jurisdiction, is reflected in which provision of the Code of Civil Procedure 1908? Answer section 21. अधित्य जन का सामान्य सिद्धांत जो बंद करता है कि प्राथमिक न्यायालय में और प्रारंभिक अवसर पर आपत्ति दाखिल करने की असफलता पश्चातवर्ती प्रक्रम ऐसे आपत्ति करने से प्रतिवादी को निवारित करेगा और निर्णय क्षेत्रीय या धनीय अधिकारिता के अभाव के आधार पर दूषित नहीं होगा, सिविल प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान में प्रकट होता है? उत्तर है धारा 21. 52. Act of court can do no wrong to any person. Which concept relates to this ideology? Answer is restitution. न्यायालय का कार्य किसी व्यक्ति के प्रति कोई अपकार नहीं कर सकता. कौन सी अवधारणा इस विचारधारा से संबंधित है? उत्तर है प्रत्यास्थापन. 53. An executive magistrate may require security for keeping good behavior from habitual offenders for a period not more than. Answer is 3 years. कार्यपालक मजिस्ट्रेट
निम्न में से किससे अनधिक अवधि के लिए अभ्यासतः अपराधियों से समव्यवहार को बनाए रखने के लिए प्रतिभूति की अपेक्षा कर सकता है? उत्तर है 3 वर्ष। 54 Section 167 Code of the Criminal Procedure 1973 provides that the nature of custody can be altered from judicial custody to police custody and vice versa. This alteration can be done during the period of first answer is 15 days. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 161 प्रावधान करती है कि अभिरक्षा की प्रकृति न्यायिक अभिरक्षा में, पुलिस अभिरक्षा में और विपर्ययेन परिवर्तित की जा सकती है। यह परिवर्तन प्रथम 15 दिनों की अवधि के दौरान किया जा सकता है। 55 Under which provisions of the Code of the Criminal Procedure 1973 it is mandatory for a police officer to inform the person arrested the grounds of arrest and right of bail if the offence is not non-bailable? Answer is Section 50. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किन प्रावधानों के अधीन पुलिस अधिकारी के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना देना अज्ञापक है यदि अपराध अजमानतीय नहीं है? धारा 50 56 Section 41B is inserted into the Code of the Criminal Procedure 1973 on the basis of which among the following decision? Answer is D.K. Basu versus State of West Bengal. धारा 41 ख दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में निम्न विनिश्चयों में से किसके आधार पर अंतःस्थापित की गई है? उत्तर है D.K. Basu बनाम State of West Bengal. 57 Civil surgeon shall refer unsound minded person to a clinical psychologist / psychiatrist. However, by virtue of section blank, the aggrieved accused may prefer appeal before medical board consisting of head of psychiatry and faculty of the medical college. Answer is 328 1A CRPC. सिविल सर्जन विकृत चित्त व्यक्ति को रोग विषयन मनोवैज्ञानी मनोचिकित्सक को निर्दिष्ट करेगा, तथापि किस धारा के परिणाम स्वरूप व्यथित अभियुक्त मनोचिकित्सा एकक के प्रमुख और चिकित्सा महाविद्यालय के संकाय को शामिल करने वाले चिकित्सा बोर्ड के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा? उत्तर है 328 1 क दंड प्रक्रिया संहिता. 58 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इज मेनली meant to serve the needs of answer is unorganized sector workers belonging to BPL category and their family members. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना मुख्य रूप से निम्न में से किसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए तात्पर्यित है? उत्तर है BPL संवर्ग से संबंधित असंगठित क्षेत्र के कर्मकार और उनके परिवार के सदस्य. 59 Equal pay for equal work for both men and women is proclaimed under blank of the Constitution of India. Answer is Article 39D. पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन घोषित है? उत्तर है अनुच्छेद 39 घ. 60 Where any workman is suspended by the employer pending investigation or inquiry into complaints or charges of misconduct against him, the employer shall pay to such workman subsistence allowance. This provision was inserted in the Industrial Employment Standing Orders Act 1946 in which year? Answer is 1982. जहाँ कोई कर्मकार उसके विरुद्ध परिवाद या अवचार के आरोप में अन्वेषण या जांच के लंबित रहने पर नियोजक द्वारा निलंबित किया जाता है, वहाँ नियोजक ऐसे कर्मकार को जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान करेगा। यह प्रावधान औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946 में किस वर्ष में अंतःस्थापित किया गया था? तरह 1982. 61 Dash was a leading case on the point as to whether an employer has a right to deduct wages unilaterally and without holding an inquiry for the period the employees go on strike or resort to go slow. Answer is Bank of India versus TS केलावाला. निम्न में से कौन इस विषय पर निर्देशकवाद था कि क्या नियोजक को उस अवधि के लिए एक पक्षीय ढंग से या जांच किए बिना मजदूरी की कटौती करने का अधिकार है जब कर्मचारी हड़ताल पर जाता है या धीरे काम करने का आश्रय लेता है? तरह बैंक ऑफ इंडिया बनाम TS केलावाला. 62 Under the Industrial Dispute Act 1947, if the employer terminates the services of an individual workman, any dispute difference arising out of such termination shall be deemed to be answer is industrial dispute. औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन यदि नियोजक व्यक्तिगत विशिष्ट की सेवाओं को समाप्त करता है तो ऐसी समाप्ति से उद्भूत किसी विवाद मतभेद को औद्योगिक विवाद होना माना जाएगा. 63 Gloucestershire Grammar School case is a leading case to explain the answer is damnum sine injuria.
ग्लॉस्टरशायर ग्रामर स्कूल वाद निम्न को स्पष्ट करने के लिए निर्देशक वाद है। उत्तर है डैमनम साइन इंजूरिया। 64. What is the period of limitation to file a suit for compensation for false imprisonment? Answer is 1 year. मिथ्या परिरोध के लिए प्रतिकर के लिए वाद दाखिल करने के लिए परिसीमा की अवधि क्या है? उत्तर है 1 वर्ष। 65. As per the section 19 of the Limitation Act 1963, if any payment is made on the account of a debt before the expiration of the prescribed period by the person liable to pay the debt or by his agent duly authorized in that behalf, a fresh period of limitation starts running from the answer is when the payment was made. परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 19 के अनुसार यदि भुगतान ऋण के मद में ऋण का भुगतान करने के दायी व्यक्ति या इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत उसके अभिकर्ता द्वारा विहित अवधि के अवसान को पूर्व किया जाता है तो परिसीमा की अवधि चलना प्रारंभ होती है। उत्तर है उस समय से जब भुगतान किया गया था। 66. Under the Companies Act 2013, any company having a net worth of rupees 500 crore or more, or a turnover of rupees 1000 crore or more, or a net profit of rupees 5 crore or more should mandatorily spend blank of their net profit per official or on corporate social responsibility activities. Answer is 2%. कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन 500 करोड़ रुपए अधिक की शुद्ध संपत्ति या 1000 करोड़ रुपए की कुल व्यापार मात्रा या 500 करोड़ रुपए अधिक के शुद्ध लाभ को धारण करने वाली किसी कंपनी को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलाप पर प्रति फिस्कल के अनुसार अपने शुद्ध लाभ का खर्च करना अज्ञापक है। उत्तर है 2%। 67. The blank guideline constitute one of the most comprehensive CSR tools available to companies. आंसर इज OECD। निम्न में से कौन सी मार्ग निर्देश कंपनियों को उपलब्ध अत्यधिक व्यापक CSR उपकरणों में से एक को गठित करता है? उत्तर है OECD। 68. Conditions of Hindu marriage have been laid down under dash of the Hindu Marriage Act 1955. आंसर इज सेक्शन 5। हिंदू विवाह की शर्तें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा के अधीन अधिकथित की गई हैं? उत्तर है धारा 5। 69. The Hindu Succession Amendment Act 2005 answer is allows daughter of the deceased equal rights with sons. हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 मृतक की पुत्रियों को पुत्रों के साथ समान अधिकारों को अनुज्ञात करता है। 70. The Fuller-Hart debate could be summarized as a debate between which two jurisprudential approaches oblique positions. Answer is natural law and positivism. फुलर हार्ट वाद विवाद को उस वाद विवाद के रूप संक्षेपण किया जा सकता है जिनके बीच दो न्याय शास्त्रीय दृष्टिकोण स्थित है। उत्तर है नैसर्गिक विधि और सकारात्मक वाद। 71. In bailment, if the goods are lent free of cost to the bailee for his use, it is known as bailment by answer is commodation. उपनिधान में यदि माल को उपनिहिती को उसके प्रयोग के लिए निःशुल्क उधार दिया जाता है तो यह निम्न द्वारा उपनिधान के रूप में ज्ञात है। उत्तर है कॉमोडेशन। 72. Where the proposal and acceptance is through letters, the contract is made at a place where answer is the letter of acceptance is posted. जहाँ प्रस्थापना और प्रतिग्रहण पत्रों के माध्यम से है वहाँ संविदा उस स्थान पर होती है जहाँ प्रतिग्रहण का पत्र डाक में डाला जाता है। 73. The surety stands discharged by answer is all of the above. The options are death, revocation, variance in the terms of the contract without his consent. 73. प्रतिभू का उन्मोचन होता है ऑल ऑफ द अबव आंसर्स हैं मृत्यु द्वारा, प्रतिसंहरण द्वारा, उसकी संपत्ति के बिना संविदा के निबंधनों की शर्तों में परिवर्तन द्वारा। 74. ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर अनलॉफुल एंड वॉइड आर नोन एज आंसर इज नगेटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। सभी संविदा जो विधि विरुद्ध और शून्य है निम्न में से किस रूप में ज्ञात है? उत्तर है निरर्थक संविदा। सेक्शन ब्लैंक ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डील्स विद नोटिंग आंसर इज 99। परक्राम में लिखत अधिनियम की कौन सी धारा टिप्पण के संबंध में प्रावधान करती है? उत्तर है 99। कैंसलेशन ऑफ क्रॉसिंग इज ऑल्सो कॉल्ड आंसर इज ओपनिंग ऑफ क्रॉसिंग। रेखांकन के रद्दकरण को कहा जाता है रेखांकन का खोलना। 77. नेगोशिएबल क्लेम इशूड बाय अ बैंक इन रिटर्न फॉर अ टर्म डिपॉजिट इज कॉल्ड आंसर इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। साविध जमा के लिए बैंक द्वारा जारी किए गए परक्राम में दावा को कहा जाता है उत्तर है निक्षेप का प्रमाण पत्र। 78. वेजर रिलेट विथ आंसर इज एनी ऑफ द अबव। द ऑप्शंस आर प्रेजेंट इवेंट, पास्ट इवेंट, फ्यूचर इवेंट। पद्यम संबंधित है उत्तर है उक्त में से किसी से, वर्तमान घटना, विगत घटना, भावी घटना से।
79. Rabindra Kumar Pal and at the rate of Dara Singh versus Republic of India is a famous case coming under Section 30 of the Indian Evidence Act 1872 and also well known as ग्राहम स्टेन्स मर्डर केस। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 30 के अधीन आने वाला प्रसिद्ध मामला रविंद्र कुमार पाल उर्फ दारा सिंह बनाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया निम्न में से किसके रूप में भी सुज्ञात है? उत्तर है ग्राहम स्टेन्स मर्डर केस। 80. Statement by a person who is dead is a relevant fact under blank of the Indian Evidence Act 1872. Answer is Section 32. व्यक्ति द्वारा जो मृतक है कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अधीन सुसंगत तथ्य है? उत्तर है धारा 32. 81. A charge sheet filed under Section 173 of the Code of the Criminal Procedure 1973 is an example of answer is public document. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 173 के अधीन दाखिल आरोप पत्र निम्न में से किसका उदाहरण है? उत्तर है लोक दस्तावेज। 82. Procedure of investigation of the criminal case under the Criminal Procedure Code is contained in the chapter 12. दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन दांडिक मामले के अन्वेषण की प्रक्रिया अंतर्विष्ट है। उत्तर है अध्याय 12 में। 83. Identify the correct order in which the following law-making treaties are concluded. Answer is the Declaration of Paris, the Journal Agreement on Tariffs and Trade, and the Vienna Convention on Consular Relations. सही क्रम को शिनाख्त कीजिए जिसमें निम्न विधि निर्मित करने वाली संधियां की गई हैं। उत्तर है पेरिस घोषणा, टैरिफ और व्यापार का साधारण करार, राजदूत संबंधों पर वियना अधिसमय। Which one of the following doctrine requires that the parties to a treaty are bound to observe its terms in a good faith? Answer is Pacta Sunt Servanda. निम्न सिद्धांत में से कौन सा यह अपेक्षा करता है कि संधि के पक्षकार सद्भाव में अपने निबंधनों का पालन करने के लिए बाध्य हैं? उत्तर है पैक्टा संट सर्वांडा। 85. जर्नल असेंबली अडॉप्टेड द डेफिनेशन ऑफ वर्ड एग्रेशन थ्रू आंसर इज 1974. 3314 29 1974. महासभा ने शब्द आक्रमण की परिभाषा अंगीकार की थी। उत्तर है संकल्प 3314 29 1974. 86. The admission of a new political entity into the United Nations can be termed as answer is collective recognition. संयुक्त राष्ट्र में नई राजनीतिक इकाई के प्रवेश को कहा जाता है। उत्तर है सामूहिक मान्यता। 87. A state is and become an international person through recognition only and exclusively. Who stated this? Answer is L. Oppenheim. राज्य केवल और अनन्य रूप से मान्यता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति है और होता है। इसे किसने अधिकथित किया था? एल ओपेनहाइम। 88. The United Nations Commissions on International Trade Law UN CITRAL adopted the model law on e-commerce in 1996. संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग अनसिट्राल ने ई कॉमर्स पर आदर्श विधि अंगीकार की थी। उत्तर है 1996 में। 89. Section 3 of the IT Act 2000, which are originally digital signature, was renamed dash in the IT Amendment Act 2008. Answer is digital signature and electronic signature. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 3 जो मूल रूप से डिजिटल हस्ताक्षर थी, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 में पुनः निम्न के रूप में नामित की गई थी। उत्तर डिजिटल हस्ताक्षर और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर। 90. Which among the following are the digital signature certifying authorities in India? Answer is MS Safe Script. निम्न में से कौन भारत में डिजिटल हस्ताक्षर को प्रमाणित करने वाला प्राधिकारी है? उत्तर है मेसर्स सेफ स्क्रिप्ट। 91. Section 43 of the IT Act 2000 deals with answer is civil liability. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 43 है, सिविल दायित्व के संबंध में प्रावधान करती है। 92. Where a body corporate is negligent in implementing reasonable security practices and thereby causes wrongful loss or gain to any person, such body corporate shall be liable to pay damages by way of compensation to the person so affected. Which section of the IT Act 2000 envisaged so? Answer is 43A. जहाँ निगमित निकाय युक्तियुक्त प्रतिभूति प्रथा को क्रियान्वित करने में असावधान है और एतद द्वारा किसी व्यक्ति को सदोष हानि या लाभ कारित करता है, वहाँ ऐसा निगमित निकाय इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर द्वारा क्षति का भुगतान करने के लिए दायी होगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन धारा ऐसा प्रावधान करती है? उत्तर है 43 क।
93. R obtained a sum of rupees 50,000 from D by putting D in fear of death. Here R commits, answer is extortion. R ने D को मृत्यु के भय में रखकर D से 50,000 रुपये की धनराशि प्राप्त की. यहाँ R कारित करता है उद्यापन. 94. Doctrine of election is based on the foundation that a person taking the benefit of an instrument must, आंसर इज बियर द बर्डन. चुनाव का सिद्धांत इस नींव पर आधारित है कि लिखत का लाभ लेने वाले व्यक्ति को भार सहना चाहिए. 95. Whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is said to have inflicted blank on the victim. आंसर इज हर्ट. जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक दर्द, बीमारी या अशक्तता कारित करता है उसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने पीड़ित को कारित किया है. उपहति. 96. Personation at election is an offence under section blank of the Indian Penal Code. आंसर इज 171D. निर्वाचन में प्रतिरूपण भारतीय दंड संहिता की निम्न में से किस धारा के अधीन अपराध है? उत्तर है 171 घ. 97. Raman, having found a key of Raju's house which Raju has lost, commits house trespass by entering Raju's house after opening the door with that key. Raman has committed the offence of, answer is house breaking. रमन राजू के घर की चाबी जिसे राजू ने खो दिया था पाने पर उस चाबी से दरवाज़ा खोलने के पश्चात राजू के घर में प्रवेश करके गृह अतिचार कारित करता है. रमन ने निम्न में से कौन सा अपराध कारित किया है? उत्तर है गृह भेदन. 98. Blank defined crime as a violation of public right and duties due to the whole community considered as community. आंसर इज ब्लैकस्टोन. निम्न में से किसने अपराध को संपूर्ण समुदाय के रूप में मानने के कारण लोक अधिकारों और कर्तव्यों के उल्लंघन के रूप में परिभाषित किया था? उत्तर है ब्लैकस्टोन. 99. Who among the following is not a public servant? आंसर इज सेक्रेटरी ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी. निम्न में से कौन लोक सेवक नहीं है? उत्तर है सहकारी समिति का सचिव. 100. The संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना was launched in the year 2001 and was implemented through, आंसर इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को 2001 में प्रारंभ किया गया था और क्रियान्वित किया गया था पंचायत राज संस्थानों के माध्यम से.